प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बागेश्वर धाम सरकार की जय। प्यारे भक्तों, आज हम आपको एकादशी व्रत कथा के बारे में सुनाएंगे। एकादशी व्रत करने से क्या फल मिलता है, एकादशी व्रत क्यों किया जाता है। प्यारे भक्तों, अम्बरीश नाम के एक राजा थे। वो एकादशी का व्रत किया करते थे। वो एक राजा होकर भी पूजन भजन स्वयं अपने हाथों से करते और भोजन स्वयं बनाते थे। मतलब कोई भी काम किसी से नहीं करवाते थे, भगवान के चिंतन में डूबकर स्वयं करते थे। एक बार जब राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत कर रहे थे तो वो आंख बंद करके भोजन बना रहे थे। तब वो पसीने से भीग गए थे। यह देखकर स्वयं नारायण भगवान से रहा नहीं गया और अम्बरीश के पास आकर अपने पीताम्बर से हवा हाँकने लगे। जब अम्बरीश ने महसूस किया कि यह हवा कहाँ से आ रही है, तब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं अपने पीताम्बर से हवा हाँक रहे हैं। तब राजा ने कहा कि प्रभु, आप मुझ पापी को और पापी क्यों कर रहे हैं। तब भगवान ने कहा कि राजन, तुम्हारी भक्ति को देखकर मेरा तो क्षीर सागर में मन ही नहीं लगता, इसलिए मैं यहाँ पर चला आता हूँ। दूसरे दिन राजन को पारण करना था, क्योंकि जो एकादशी का व्रत करता है उसे द्वादशी को पारण करना चाहिए, तब उस पूजा का फल मिलता है। उसी समय राजन के पास दुर्वासा ऋषि आए और उन्होंने कहा कि राजन, मैं तुम्हारे साथ आज भोजन करूंगा। अम्बरीश जी बोले कि ठीक है महाराज। दुर्वासा जी नहाने चले गए और उसी दिन द्वादशी कुछ ही समय के लिए था, क्योंकि उस दिन तिथि की हानि थी। तब राजन ने देखा कि आज तो तिथि की हानि है और दुर्वासा ऋषि अभी नहाकर नहीं आए, और यदि मैं पारण नहीं करता हूँ तो एकादशी व्रत मेरा खंडित हो जाएगा। तब उन्होंने भगवान के चरण को धोकर पी लिए, अर्थात उन्होंने भगवान के चरणामृत से अपना पारण किए। तब दुर्वासा ऋषि आए और उन्होंने कहा कि तुम मेरे बिना आए पारण कर लिए। क्रोध में आकर दुर्वासा ऋषि अपनी जटा से एक बाल उखाड़े और धरती पर पटक दिए, जिससे एक राक्षसी पैदा हुई, जो अम्बरीश राजा को मारने के लिए चल पड़ी। तब भगवान श्री हरि ने उस राक्षसी का संहार किया। भगवान से नहीं रहा गया और क्रोध में आकर भगवान श्री हरि दुर्वासा ऋषि को मारने के लिए उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दिए। तब दुर्वासा ऋषि सुदर्शन के डर से भागते भागते शंकर भगवान के पास पहुंच गए और उनसे विनती करने लगे कि प्रभु, मुझे बचाओ। भोलेनाथ ने कहा कि किसी और से पंगा लिए होते तो हम जरूर बचा लेते, लेकिन सुदर्शन से कौन बचाएगा। आप ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी के पास जब पहुंचे दुर्वासा ऋषि, तब ब्रह्मा जी बोले कि आप श्री हरि के पास जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते। अंत में श्री हरि के पास दुर्वासा ऋषि जब पहुंचे और निवेदन करने लगे कि भगवान क्षमा करो, हमसे भूल हो गई, तब श्री हरि जी बोले कि दुर्वासा, तुम हमसे पंगा लिए होते यदि तो हम तुम्हें माफ कर देते, लेकिन तुमने हमारे प्यारे भक्त से पंगा लिए हो, इसलिए हम आपको नहीं बचा सकते। यह सुदर्शन अम्बरीश के कहने से ही रुकेगा, यह स्वयं मेरे कहने से भी नहीं रुकेगा, अन्यथा दूसरा कोई उपाय नहीं है। तब दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश से विनती किए और अम्बरीश जी सुदर्शन चक्र से बोले कि हे प्रभु, आप लौट जाओ। तब जाकर दुर्वासा ऋषि की जान बची
इसलिए भक्तों, भगवान भक्त के अधीन हैं, भक्त के वश में हैं। भगवान को जब भृगु ऋषि ने लात मारा तो भगवान ने सहन कर लिया, लेकिन जब भगवान के भक्त को दुर्वासा ऋषि ने मारने के लिए राक्षसी भेजा, तब भगवान ने नहीं सहन कर पाए। इसलिए प्यारे भक्तों, भक्त के वश में हैं भगवान। इसलिए आप निस्वार्थ भाव से भजन करिए, पूजा पाठ करिए, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आपके अच्छे बुरे कर्मों को भगवान देख रहे हैं, उसी हिसाब से आपको परिणाम जरूर मिलेगा। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बालाजी सरकार की जय।